नमस्कार श्रोताओं, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी इस वक्त आप सुन रहे हैं। मैं हूं सुनीता भास्कर और 91.2 एफएम पर आप इस सामुदायिक रेडियो को सुन पा रहे हैं। हमारे बीच आज नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल जी मौजूद हैं, जिनसे आज हम डेंगू पर बहुत सारी बातें करने वाले हैं। हम हल्द्वानी शहर की व्यवस्था को बहुत बेहतर तरीके से देख रहे हैं पिछले 5 सालों से बतौर नगर स्वास्थ्य अधिकारी। तो क्या क्या आपने की हैं, क्या क्या चुनौतियां और बची हुई हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हेलो हल्द्वानी, साथ में मैडम सुनीता भास्कर जी। आज आपने जो अपने स्टूडियो में बुलाया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वर्तमान में मच्छर जनित और कीट जनित रोगों का बोलबाला है, तो आपके द्वारा मुझे अवगत कराया गया था कि आप इसमें कुछ पूछना चाहती हैं। तो ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि आप हमें बुला रही, क्योंकि आपके इसी चैनल के माध्यम से, आपके एफएम के माध्यम से हम भी किसी न किसी रूप में जनता को जागरूक करेंगे। और मैं इसके लिए आपका और हेलो हल्द्वानी का धन्यवाद करता हूँ। जी बिल्कुल सर, बहुत समय से हमारे श्रोताओं की डिमांड थी कि भाई नगर में जगह जगह डेंगू के मच्छर हो रहे हैं और लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। तो सर लोग क्या कर रहे हैं, नगर से स्वास्थ्य अधिकारी या तमाम जो अमला है, प्रशासनिक अमला, वो क्या पहलकदमी ले रहा है, आप लोग कृपया रेडियो से हमें अवगत कराएं। तो इसीलिए हम श्रोताओं की डिमांड पर आपको बुलाया है। तो सर सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लें कि एक तो मलेरिया अधिकारी भी आप हैं जी जी। और मच्छर के काटने से ही मलेरिया भी होता है और एक खास किस्म के मच्छर के काटने से डेंगू होता है। तो किस तरह से ये पूरा जिम्मा, अभी आप 4 महीने पहले ही आप मलेरिया अधिकारी हुए हैं जी डिस्ट्रिक्ट के, तो क्या स्थिति है डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया की? या मैडम, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं लगभग 5 वर्षों से नगर स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम में कार्यरत हूँ। और वर्तमान में मेरे पास जिला मलेरिया अधिकारी का भी चार्ज है। जी और जहाँ तक कि मच्छर जनित रोगों की बात है, तो वर्तमान में क्योंकि मच्छर जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, तो वर्तमान में हमारे पास जो जिले के अंदर है वो मच्छर जनित रोग हैं, वो 4 हम मुख्य मानते हैं, जिसमें एक डेंगू है, एक मलेरिया है, चिकनगुनिया है और आपका जैपनीज एनसेफेलाइटिस के, जिसमें आते हैं 4। ओके। तो वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा जो केस पाए जा रहे हैं वो डेंगू के पाए जा रहे हैं। हालांकि जो डेंगू भी है अभी जिला नैनीताल के अंदर वो कंट्रोल में है, पूरी तरीके से नियंत्रण के अंदर है। तो वर्तमान में लगभग लगभग हमारे पास 74 केस जो है डेंगू के निकले हुए हैं। और हमारे पास 3 केस जो है वो मलेरिया के हैं डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंदर। जी और जहाँ तक मच्छर जनित रोगों की बात है, तो डेंगू के लिए कहा जाता है कि जो डेंगू का मच्छर है वो दिन में काटता है और मलेरिया का मच्छर शाम को और रात को काटता है। जी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सावधानी 24 घंटे बरतनी है, क्योंकि मच्छर है, मच्छर 24 घंटे काटता है। जी जी जी। क्योंकि डेंगू का दिन में काट रहा है, मलेरिया का रात को काट रहा है, तो इसका अच्छा। मतलब आपको 24 घंटे सावधानी बरतनी है, क्योंकि मच्छर 24 घंटे आपको काट रहा जी है। जी तो इसमें सबसे पहले तो जैसे डेंगू की बात वर्तमान में चल रही है, तो डेंगू के केस क्योंकि हल्द्वानी में काफ़ी हद तक कंट्रोल है, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे संसाधन हमारे पास काफ़ी हैं और नगर निगम के द्वारा काफ़ी इसमें मेहनत भी करी जा रही है। इस वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा हमारे केस जो आ रहे हैं डेंगू के, वो गोलापार क्षेत्र से आ रहे हैं। शायद उसका कारण ये भी हो सकता है, एक तो पानी की कमी, जी और दूसरा वहाँ बड़े-बड़े खेत हैं जिनमें पानी इकट्ठा हो जाता है बरसात के समय में, और पानी जमा रहता है, तो पानी में जो गंदगी है, मट्टी है, वो बैठ जाती है और पानी ऊपर से साफ रहता है। साफ हो जाता है बिल्कुल। तो वो लार्वा पैदा करने के लिए सबसे अच्छा स्थान है। और वहाँ पर भ्रमण में ये भी देखा गया है कि वहाँ पे कई लोगों के द्वारा अंडरग्राउंड टैंक बनाया है, उसी से वो पानी निकालते हैं। तो क्या है कि टैंक का जो ऊपर का ढक्कन है वो खुले रखे हैं, खुला हो जाता तो है। जिसकी वजह से लार्वा ज़्यादा पैदा हो रहे हैं और जी मच्छरों की जनसंख्या इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जी। तो सर ये खेतों में जो पानी जमा होता है, ये तो हर साल होता होगा। तो और ये भी मालूम है कि मिट्टी तह में बैठ जा रही है, तो फिर साफ पानी है तो आशंकाएं बढ़ जा रही हैं। तो फिर ऐसे खास एक टीम लेकर, दस्ते लेकर फॉगिंग करवाना, या कैसे उस ठहरे हुए पानी के हम उनके लार्वा को खत्म कर सकते हैं, ऐसी कोई स्कीम है क्या सर? देखिए मैडम, है क्या कि हम मच्छर को पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो डेंगू और मलेरिया, ये जो 4 बीमारी मैंने आपको बताई, इसमें सबसे ज़रूरी है सावधानी। क्योंकि मच्छर है वो कहीं भी पैदा हो सकता है। मच्छर माना कोई क्षेत्र है, वहाँ पे कोई भी उसके लक्षण नहीं है या मच्छर नहीं है, लेकिन हो सकता है मच्छर किसी गाड़ी में बैठ के हम्म, या किसी सामान में रह के वहाँ आ सकता है, वहाँ अंडे दे सकता है। अंडे दे के उसकी जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि होता क्या है कि मच्छर की जो जीवन चक्र है वो 20 से 21 दिन का है। हम्म, उस दौरान वो कम से कम 4 से 5 बार अंडे देता है जी और वो अंडों की संख्या 100 से 300 तक हो सकती है। जी तो आप समझिए कि अगर एक मच्छर भी आ गया और अपनी लाइफ साइकिल में उसने 4 से 5 बार भी अंडे दिए, तो कम से कम 1500 अंडे एक ही मच्छर दे जाता है। हम्म
तो 1500 मच्छर वो पैदा करेगा, तो अगले 1500 कितने मच्छर पैदा करेंगे, जी, वो सोचने की बात है। बिल्कुल। तो हम जो है, हम अपनी ओर से नगर निगम के अंदर हम अपने नगर स्वास्थ्य अधिकारी का जो पद है, उसके अनुसार हम पूरे नगर निगम क्षेत्र में हमारी फॉगिंग, हमारा जो स्प्रे होता है लार्विसिडिल का, हम उसको करते हैं। और जहाँ तक जिला मलेरिया अधिकारी का बात है, तो क्योंकि मेरे को पूरा जनपद देखना होता है, तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा ऐसे रोगी मिलते हैं, तो वहाँ पे हमारे द्वारा फॉगिंग भी कराई जाती है, लार्विसिडिल का स्प्रे भी कराया जाता है। और घरों के अंदर, क्योंकि जो डेंगू मच्छर अधिकतर घर के अंदर रहता है, तो घर के अंदर भी हमारी द्वारा स्प्रे किया जाता है। जी, और साथ साथ हमारे द्वारा प्रचार प्रसार के लिए पंपलेट भी बांटे जा रहे हैं, और वहाँ पे बैनर पोस्टर भी लगाए जाते हैं उन क्षेत्रों में। जी, जी, तथा वाहन के माध्यम से, हमारे सरकारी वाहन में हमारे पास माइक लगा हुआ है, क्योंकि अगर हम, क्योंकि ये बड़ी दिक्कतें आती है कि अगर कहीं आपको जाके प्रचार प्रसार करना है, तो उस क्षेत्र में जाके आपको वाहन ढूंढना, रिक्शा ढूंढना या टेम्पो ढूंढना, उसके अंदर माइक लगाना। हमने अपने वाहन में ही, मैंने खुद का लगाया हुआ है। जी, तो हम जिस क्षेत्र में जाते हैं, तो जब वहाँ हमारी टीम वहाँ काम करती है, तब तक हमारा वाहन वहाँ पे प्रचार प्रसार करता रहता है। करता है, जी, जी। जी। तो सर खेतों में जो जमा पानी है, उसके लिए लोगों को क्या करना है? देखिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। हुँ, तो हमारा मेन जो है, वो हमारा अपना खुद का बचाव है। क्योंकि हम मच्छर को रोक नहीं सकते। अगर भाई कहीं पे खुला पानी है, बहुत बड़ा है, अगर छोटा, आप जैसे शहरी क्षेत्र में है, हमें पता है कि यहाँ पे तालाब है या इस प्लॉट में पानी है, तो हम उसमें, या तो हम उसमें डीजल डाल देते हैं, या हम उसी के ऊपर हम लार्विसिडिल का छिड़काव कर देते हैं। जी, लेकिन जी। जहाँ एकड़ों के एकड़ों जमीन में इस टाइप का ओह! हो, जहाँ पानी जमा हो, तो वहाँ पे ये सब चीजें करना संभव नहीं है। जी, ये है कि आबादी के बीच में किया जा सकता है हाँ, आबादी के बीच में और वो किया है। वक़्त रहते किया जाना चाहिए ताकि केस कम आएँ। हाँ, वो हमारे द्वारा, क्योंकि हम मानते हैं, हमने क्या कहा कि जो एक मच्छर है, वो लगभग 6 से 7 दिन के अंदर जो उसका लार्वा होता है, वो जी, मच्छर में बदल जाता है। बदल जाए। तो हमारा जो पूरा चक्र चलता है, हम इस तरह से चलाते हैं कि वो जो लार्वा है, वो मच्छर ना बन सके। हुँ, तो उसके लिए हम, जो आपको बताया कि हमने डीजल का डालना और ये लार्विसिडिल का छिड़काव, ये हमारे द्वारा किया जाता है। जी, जी। शहर के ऐसे कोई ख़ास इलाके चिन्हित हैं जहाँ पर डेंगू के ज़्यादा मामले गोलापार के अलावा? देखिए, इस समय ये तो बड़ा अच्छा है कि इस समय हल्द्वानी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेंगू केस नहीं मिल रहे हैं। मिल भी रहे हैं तो बहुत दूर-दूर मिल रहे हैं, और 1 या 2 केस मिल रहे हैं। तो इस टाइप का कोई यहाँ पे कोई पॉकेट नहीं है कि जहाँ पर हम ये कहें कि जैसे गौलापार में हमारा हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। हुँ, तो वर्तमान में हल्द्वानी के अंदर ऐसी कोई भी एक जगह नहीं है जहाँ पे अत्यधिक केस पाए जा रहे हों। जी, तो जी। ये हमारे लिए बहुत अच्छा भी है, जी। और लोगों इस के बार लिए भी सर अच्छा जैसे है। मौसम काफ़ी बदल रहा है बहुत तेज़ी से, फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी बहुत बारिश, कभी उमस, तो क्या ऐसे मौसम में आशंका बढ़ती है डेंगू के मच्छर की? देखिए, डेंगू के मच्छर को सर्वप्रथम तो पानी चाहिए, हुँ, जहाँ पे वो अपने अंडे दे सके, हुँ, लार्वा होगा, प्यूपा होगा, मच्छर बनेगा। हुँ, तो मच्छर के लिए थोड़ा-सा मॉइस्चर और पानी मिलने पे उसको, मतलब उसका जीवन चक्र जो है बहुत बढ़िया उसमें वो चलता है। हुँ, तो इसलिए वर्तमान में ये मच्छरों का हो रहा है, और वैसे ही बरसात के मौसम में क्योंकि पानी इकट्ठा होता है, तो हर साल ये आता है। हुँ, लेकिन मच्छर अलग चीज़ है, जी। और मच्छर की वजह से डेंगू और ये जो है ना? मलेरिया, चिकनगुनिया, जेई है, वो होना अलग है। बिल्कुल। क्योंकि मच्छर के काटने से, हर मच्छर के काटने से बीमारी नहीं होगी। हुँ, ये जो मच्छर खुद इन्फेक्ट है, जैसे कोई डेंगू का मरीज है, उसको कोई मच्छर काट ले, और मच्छर इन्फेक्ट होके जब काटेगा, हुँ, तब आपको ये बीमारियां फैलेंगी। अन्यथा की स्थिति में मच्छर जब तक खुद इन्फेक्टेड नहीं है, वो किसी को हुँ, इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। जी। तो ये एक बड़ी दुर्लभ बात है कि मच्छर इन्फेक्ट हो जाता है इसमें। जैसे बाहर से किसी और शहर से कोई पेशेंट यहाँ पर हल्द्वानी में आया जिसको डेंगू हो रखा है, उसको मालूम नहीं है, हम्म, तो उसको कोई नॉर्मल मच्छर काटेगा तो वो मच्छर इन्फेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो जितने 8-10 लोगों को काटेगा उस वो प्रेमाइसिस में वो उतने लोग इफेक्ट हो उतने जाएंगे। उतने लोग हो जाएंगे। जी। तो सर क्या और सालों की अपेक्षा लग रहा है कि इस बार थोड़ा-सा कम डेंगू के केसेज़ आएँगे? देखिए, हमारा जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, और जहाँ तक हम लोग लगे हुए हैं, जिलाधिकारी महोदया और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदया के दिशा निर्देशन में, वर्तमान में हम लोग अपना पूर्ण रूप से हम जितना भी हो सकता है हम कार्य कर रहे हैं। जैसे कि अभी गौलापार की बात आई, तो अभी हमने 7 दिन का गौलापार में एक सघन अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हमारी फॉगिंग, लार्विसिडल, इंडोर स्प्रे, प्रचार प्रसार, और साथ में हमने अपनी एक डॉक्टर और एक फार्मासिस्ट को भी उसमें डेप्यूट किया है। साथ में हमारी आशाएं काम करेंगी। तो जिस क्षेत्र में ज़्यादा ये केस मिले हैं, वहाँ पे हम छिड़काव के साथ-साथ हमारी आशाएँ घर-घर जाके लोगों को देखेंगी। अगर घर में मरीज मिलते हैं बुखार के, हुँ, तो वो वहाँ पे वो चिकित्सक के पास उनको लाएँगी। अगर चिकित्सक उनकी जाँच करेगा, बुखार होगा, दवा देगा। अगर किसी में कोई ऐसे लक्षण लगते हैं कि मलेरिया हो सकता है, डेंगू होगा, तो हम उसका कार्ड टेस्ट कराते हैं यहाँ पे। हुँ, हुँ, अगर कार्ड टेस्ट पॉजिटिव आता है,
तो हमारे पास 2 चीज़ें हैं, कार्ड टेस्ट में अगर मलेरिया का जाँच अगर कार्ड टेस्ट हो या स्लाइड से अगर पॉज़िटिव आता है, हम उसको पॉज़िटिव मानते हैं। हुँ। लेकिन डेंगू में अगर किसी को कार्ड टेस्ट पॉज़िटिव आता है, तो उसको हम पॉज़िटिव नहीं मानते जी, हैं। ऐसा क्यों होता है सर? एलाइज़ा टेस्ट को ही हाँ, खाली इसलिए करते क्योंकि हैं। जो हमारा क्योंकि इससे भी कई बार ना एक पैनिक पैदा होता है कि भई इतने कार्ड टेस्ट पॉज़िटिव आ गए, इतने कार्ड फाइनल टेस्ट नहीं है। वो तो एक प्रोविज़नल डायग्नोसिस हमने बना दिया कि हो सकता है। जो गोल्डन टेस्ट है डेंगू का, वो एलाइज़ा है। तो सर कितने फ़ीसद को फिर जिसमें रैपिड में अगर पॉज़िटिव आया है, तो उसमें से ऐसा भी होता है कि कइयों को नेगेटिव निकलता है एलाइज़ा में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कितना क्यों फ़ीसद को निकलता है? ये तो बहुत ज़्यादा होता है, ये अच्छा, बहुत ज़्यादा है, इसका कोई अच्छा, परसेंटेज में तो आप नहीं कह अच्छा, सकते ऐसा। तभी तभी आप उसको ऑथेंटिक नहीं हाँ, मानते नहीं हैं। मानते क्योंकि हमारे लिए गोल्डन टेस्ट सिर्फ़ एलाइज़ा है, जब तक एलाइज़ा पॉज़िटिव नहीं आएगा, वो डेंगू पॉज़िटिव हमारे लिए जी, नहीं है। जी। तो रैपिड कराने का मकसद ये है कि थोड़ा-सा वो अलर्ट हो जाए और वो अपना सावधान रखे कि हाँ। मच्छर उससे इन्फेक्ट ना हो जाए हाँ, दोबारा हाँ, से। मतलब ये है कि एक संभावना जो बनी रहती है, जी, मतलब है नहीं लेकिन संभावना क्योंकि हमें संभावना भी नहीं छोड़नी है, जी, कि जी। हो सकता है, नहीं हो सकता, तो हमें बिल्कुल, उसे कन्फर्म करना है। तो एलाइज़ा जो है वो हमारा कन्फर्मेटरी टेस्ट है, बिल्कुल। वो पॉज़िटिव आएगा। जी, शहर की जो सघन आबादी है सर, उसमें कितना चांसेज़ हो रहे हैं वहाँ से? कोई इलाके हैं देखिए जो वर्तमान में क्योंकि जैसे हमने बताया कि 2019 में हमारे पास सबसे ज़्यादा केस जो थे, दमवड़ूंगा के थे और हल्द्वानी में उस समय जिला नैनीताल के अंदर 3129 केस आए थे डेंगू के। ओह! और पिछले वर्ष जो था वो 236 केस है डेंगू के टोटल जिला में। हुँ, तो वर्तमान में अभी हमारे पास कुल मिला के जिले में सिर्फ 74 केस हैं। हुँ। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हमारे जो केस हैं वो पिछले साल से ज़्यादा ना बढ़ सकें, जी, उससे कम ही रहें। जी, जी, जी। इसके अलावा सर मलेरिया किस तरह के मच्छर के काटने से होता है? देखिए मलेरिया का जो मच्छर होता है वो मेनली आपका काटता है रात को, एनोफिलीज़ जो होते हैं। हुँ, तो वो रात को काटते हैं तो जैसे मैंने आपको कहा कि मच्छर तो हर समय काटता है। तो जब वो मच्छर काटता है तो मेनली हम उसको शाम को 7 बजे मानते हैं कि 7 से सुबह 4 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उसके काटने से जो है मलेरिया होता है लेकिन जो सिम्पटम्स हैं, दोनों में लगभग एक से होते सेम हैं। होता है। लेकिन वर्तमान में जिला नैनीताल के अंदर क्या सिनेरियो है उसमें मलेरिया बहुत कम है, काफ़ी कम है। हुँ, अभी तक वर्तमान में हमारे पास कुल मिला के 3 केस जो हैं मलेरिया के आए हैं। हुँ। इसके अलावा अभी तक कोई भी केस नहीं आया तो मलेरिया काफ़ी हद तक हमारा कंट्रोल में है। जी, जी। तो मलेरिया भी मादा एनोफिलीज के काटने से होता जी, है और जी, जी। डेंगू भी? हाँ। तो नहीं डेंगू एडिस जिप्सी एडीज से होता अच्छा है। एडीज का होता है। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर क्या संदेश देंगे जो हमारे तमाम लिसनर सुन रहे हैं और बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं आप लोगों के पास कि कम आए मामले और एक डर और भय का माहौल ना बने, उसके देखिए स लिए क्या मैसेज देखिए रहें? सबसे पहले तो मच्छर जनित रोगों के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि सबसे पहले सावधानी बहुत ज़रूरी है इसमें, जी। क्योंकि बिना सावधानी के कुछ नहीं हो सकता। आप आपके पास टीम आएगी, वो छिड़काव करेगी, फॉगिंग करेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद को बचाना है मच्छर से। अगर आप खुद को नहीं बचाएँगे तो ये जितने कार्य हैं ये किए जा रहे हैं ना, ये सब असफल हो जाएँगे। मच्छर से बचने का सबसे बड़ा उपाय इस समय जो है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस समय भी मौसम गर्म है तो हम लोग भी टी-शर्ट और ये वो सब पहनते हैं। तो वर्तमान के समय में बड़े, बच्चे, बूढ़े जितने भी सब लोग हैं, हुँ, कहते हैं फुल आस्तीन की कमीज और फुल आस्तीन की पैंट पहनना जी, बिल्कुल सुनिश्चित करेंगे, जी, क्योंकि उससे क्या है कि मच्छर अंदर काट नहीं पाएगा। जी, जी। दूसरा ये है कि हमें अपने घर में मच्छर को रहने नहीं देना है, तो हम जैसे अपना वो ऑल आउट और ये क्या मॉस्किटो वाला जो रेपेलेंट वो होता है लगा चलाते सकते हैं। हैं और ओडोमॉस। ख़ासकर मुझे वो भी चीज़ बड़ी पसंद आती है जो वो एक बैडमिंटन आता है जिससे वो हुँ, मरता है। हुँ, हुँ, हुँ। मुझे लगता है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव कारगर। है इस चीज़ हुँ, में। हुँ, तो हुँ। हमें मच्छर को नहीं होना है और अगर किसी को बुखार आ रहा है, घर में कुछ आ रहा है, तो सर्वप्रथम उसकी जाँच सबसे पहले। हुँ, हुँ। और हो सके तो अगर कोई बुखार का पेशेंट है, मच्छर हो रहे हैं, उसको डेंगू, मलेरिया है नहीं है वो अलग बात है। लेकिन अगर आपके मच्छरदानी है तो उस बंदे को मच्छरदानी का प्रयोग कराएँ आप। वो मच्छरदानी के अंदर रहे कि अगर गलती से माना वो डेंगू या मलेरिया उसका है तो उसको काटने से घर के अन्य सदस्यों को ये बीमारियाँ ना ना लगें। हो। जी। तो सबसे और पानी खुले में ना रखें और ख़ासकर उन जगहों में जहाँ पे पानी की कमी है। ये मैं भी समझता हूँ क्योंकि हम भी यहीं रह रहे हैं हल्द्वानी में। तो जहाँ पानी की कमी है वो लोग अपने बड़े-बड़े कंटेनर्स में पानी रखते हैं। हुँ, तो ठीक है मजबूरी है पानी रखना ही पड़ेगा। रखना ही पड़ेगा। लेकिन रखने के साथ ये है कि आप उसको एयर टाइट कर दें कि उसके अंदर मच्छर ना जा सके। मच्छर मतलब से कुछ भी ना जा सके उसको बिल्कुल आप बिल्कुल टाइट करके बंद कर दें। हुँ, तो उससे भी जो ये जो लार्वा है वो पैदा नहीं हो पाएगा तो मच्छर आपके वहाँ इलाके में कम होंगे। कम पैदा होंगे। होंगे। जी, बिल्कुल। तो अभी तो सर हल्द्वानी शहर बिल्कुल एक तरह से कंस्ट्रक्शन की जद में है, लगातार बसासत बढ़ रही है और जो खेत हैं, खेत खलिहान वो कम होते जा हुँ। रहे हैं। तो ऐसा भी होगा कि शहर जब पूरी तरह से बन जाएगा, खेतों से भी क्या मच्छर उपजते हैं? खेतों में जो फसलें होती हैं देखिए, खेतों में पैडीज़ वाला जो कहते हैं पैडी जो होता है, जो धान उसमें होता है, हाँ, इसमें मेनली हमारा जो जेई वाला है, वो पार्ट होता है।
मच्छरों के लिए ये नहीं, मच्छरों के लिए मेनली आपका पानी, पानी ही है। उनको पानी चाहिए बस। वो पानी चाहे आपके क्या कहते हैं टायर के अंदर हो, खुराक भी पानी है है ना? उनकी। हाँ, मतलब पैदा होने के पैदा लिए, होने के अपनी लिए वो जो है। वो चलाना है, लाइफ साइकिल उनको चलानी है, उसके लिए पानी चाहिए उनको। बिल्कुल, वो बिल्कुल। पानी टायर के अंदर हो, आपके पिए हुए नारियल जो है उसके खोल के अंदर हो, आपके 5 लीटर की बोतल के पानी के अंदर हो, 1 लीटर की हो, 200 एमबी, उनको जैसे पानी चाहिए प्लास्टिक की पैदा। बॉटल्स हम पानी पीते हैं, कई बार ऐसे हमें सड़कों के किनारे पड़ी हुई मिलते हाँ, हैं, तो उनके अंदर भी अगर पानी जमा है तो वहाँ भी हो बिल्कुल सकता लार्वा है। हो सकता है। तो ये भी ज़रूरी है कि हम कूड़े का निस्तारण प्रॉपर सही ढंग से करें, कि बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं इस तरह का क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग को चीज़ों का पता नहीं रहता है। हुँ, मतलब हम लोग अपनी ओर से नहीं करते, अपने आप हो जाती। अब हमारी छत में गमले रखे हुए हैं, हुँ, उनमें पानी भर गया, तो हम नहीं सोच रहे हैं, लेकिन उन गमलों में लार्वा पैदा हो जाते हैं। हुँ, कई बार जो हमारी पानी की टंकियाँ हैं, हमें नहीं पता होता, उनके जो ऊपर का ढक्कन होता है वो गायब हो जाता है, तो उसमें लार्वा पैदा हो जाते हैं। हुँ, हमने ऊपर माना पूजा के लिए हम दिया रख देते हैं और दिया में हम कुछ नहीं करते हैं, वो पड़ा रहता है, तो उसमें जो पानी उसमें भी लार्वा हो जाता है। ओह! तो जहाँ भी साफ पानी का इकट्ठा होगा, वहाँ पे लार्वा जी, पैदा जी। होने का चांस बना रहता जी, है। जी। तो मुझे लग रहा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने पॉइंट्स बताए कि दिया है, गमले में है। गमले में क्योंकि लगातार बारिश हो रही है तो एक्सेस रहता है, पानी वो भरा ही रहता है। बिल तो उसको भी हम खाली कर दें, बिल्कुल, उसे 5 खाली कर से दें। 5 दिन के अंदर नियमानुसार पानी को बदलते रहना चाहिए। अगर हुँ, गमलों में पानी है तो उसको गिरा देना चाहिए, बिल्कुल। खाली रखना है, बर्तनों जी, को खाली बिल्कुल। रखना तो बहुत ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है और एक तरह से आदत में लाने की ज़रूरत है कि अगर एक बार हम अपनी हैबिट में इन चीज़ों है। को ले बिल्कुल, आएँगे तो रूटीन में हम अपने घर के आस-पास इस तरह की चीज़ों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती वक़्त अपना हमारे तमाम श्रोताओं के साथ बाँटा। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैडम आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया और आपके जी, हेलो हल्द्वानी का खासकर शुक्रिया, जी, क्योंकि एक प्रकार से हमने जो भी कहा आपके एफएम रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुँचे जी। और जनता को जो इसमें बचाव के बारे में बताया गया है, उसपे वो अमल करे, तो हमारे जो रोगी हैं वो कम होने लगेंगे और कहीं न कहीं इससे पूरे समाज में एक प्रभाव पड़ता है। एक अच्छा मैसेज हम लोग ले जाएगा, तो मैं आपका मैडम और आपके रेडियो का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ जी, कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद जी, करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो दोस्तों आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सेंसिटाइज़ हुए होंगे इस मुद्दे को लेकर और अपने आस-पास के लोगों को भी संबंधित करेंगे। तो डॉक्टर साहब के साथ में मैं आपकी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।